टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है पुनर्बलन कौशल, जिसको आप हिंदी में जानते हैं, इंग्लिश में जानते हैं रिइंफोर्समेंट, जिसमें क्या छुपा हुआ है। अगर पुनर्बलन को अच्छे से देखें तो वहाँ बल छुपा हुआ है। उसी प्रकार इंग्लिश में अगर आप रिइंफोर्समेंट को देखते हैं वहाँ फोर्स छुपा हुआ है और बल। ठीक है, पुनर्बलन को सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो पुनर्बलन क्या होता है, एक प्रकार का मोटिवेशन होता है। क्या होता है पुनर्बलन? पुनर्बलन जो होती है एक प्रकार का मोटिवेशन होता है, जो हमें किसी क्रिया को करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। मतलब वो क्या करता है, हमको बल देता है। जैसे कि मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, और उसने आंसर दिया सर इस डेट को गांधी जी का जन्म हुआ। ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगा, शाबाश बोलूंगा, बहुत अच्छा बोलूंगा, ठीक बोलूंगा या वेरी गुड बोलूंगा। तो ये क्या हो रहा है, मैं उसको बल दे रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी वो क्वेश्चंस का आंसर, मैं जो क्वेश्चन करूंगा उस क्वेश्चन के आंसर वो क्या कर सके, प्रॉपर तरीके से दे सके। ठीक है, तो पुनर्बलन जो शब्द है उसको दो लोगों ने, सबसे पहले पुनर्बलन का सिद्धांत जो है C.L. हल ने 1915 में, उसका एक जो बुक था प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पर आपके जो C.L. हल, जिसको क्लार्क एल हल कहते हैं, उसने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। साथ ही साथ एक और था B.F. स्किनर, आपको मालूम भी होगा, B.F. स्किनर ने पुनर्बलन की अवधारणा दी। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। पहला कौन था आपका, C.L. हल। C.L. हल था जो क्लार्क एल हल था 1915 में, उसकी जो पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, जिसमें उसने पुनर्बलन सिद्धांत दिया। और इसमें उसने किस पर प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग किया, कि चूहा जो है कैसे पुनर्बलित होता है, कैसे चीजों को सीखता है। तो पुनर्बलन का अगर सीधा सा मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ तो पुनर्बलन किससे रिलेटेड है, आपके सीखने से रिलेटेड है। सीखते कैसे है, इसने कहा कि सीखने का आधार पुनर्बलन है। अब सीखने का आधार पुनर्बलन है, वो कैसे है कि सीखने का आधार पुनर्बलन है, कैसे कह सकते हैं हम? तो पुनर्बलन जैसे कि हम किसी बच्चे को कोई कार्य देते हैं या कोई खेल खिलाते हैं, और खेल खिलाने के बाद जब वो अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, या फिर उसकी क्या की जाती है, प्रशंसा की जाती है। तो फिर क्या होती है, उसकी क्रिया में वृद्धि होती है। अगर मैं आपको कोई वर्क दूं, आप उस वर्क को करें और मैं आपको पुनर्बलित ना करूं, इट मींस आपको मोटिवेट ना करूं, तो आप उस क्रिया को फिर से करने के लिए तैयार रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। आपकी क्रिया में वृद्धि होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो पुनर्बलन वही होता है जो हमको क्या करता है, मोटिवेट करता है और हमारे क्रियाओं में क्या करता है, वृद्धि करता है। दूसरा चीज C.L. हल ने यह भी कहा कि जो सीखना है, सीखने के लिए आपको आवश्यकता की पूर्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या कहा कि सीखने के लिए आवश्यकता की कमी की आवश्यकता होती है। अब ये कैसे होता है सर? तो जब C.L. हल ने वो किया, क्या किया, प्रैक्टिकल किया, किस पर किया, चूहे पर किया। जब चूहे पर उसने प्रैक्टिकल किया तो एक साइड उसने भोजन रखा और एक साइड क्या रखा, उसने पानी रखा। ठीक है, C.L. हल ने किस पर प्रैक्टिस किया था, चूहा पर प्रैक्टिस किया, और उसने एक साइड क्या रखा, भोजन रखा, और एक साइड क्या रखा, उसने पानी रखा। अब मैंने क्या बताया कि सीखने के लिए आवश्यकता की कमी की पूर्ति होती है। ठीक है, अब इसको लगा है भूख, किसको लगा है, चूहे को। जाने के दो रास्ते हैं, जैसे पजल आप देखे होंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसा वाला पजल आप देखे होंगे। ठीक है, तो उसको आवश्यकता हुई किस चीज की, पानी की हुई, और उसके पास कितने रास्ते हैं, दो। भोजन खाना रहेगा तो भोजन वाले रास्ते पर जाएगा, और पानी पीना रहेगा तो फिर कौन से रास्ते पर जाएगा, पानी पीने पर। इससे क्या समझ में आया हमको कि हमको जो चीज सीखना है, हमको उस रास्ते पर क्या करके जाना है, उस रास्ते पर हमको एक्चुअल में क्या करना है, जाना है। ठीक है, तो इससे हम क्या होते हैं, पुनर्बलित होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हमको जिस चीज की आवश्यकता है हम उस वे पर, उस रास्ते पर, उस मार्ग पर हम क्या करें, जाएं। तो पुनर्बलन को अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो पुनर्बलन एक इस प्रकार का क्रिया है जो हमको क्या करता है, मोटिवेट करता है और किसी क्रिया को करने के लिए हमको आगे बढ़ाता है। वो क्या कहलाता है, आपका पुनर्बलन। सेकेंड उसका है कौशल।
कौशल से सब परिचित होंगे क्योंकि मेरे से पहले और बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कौशल कहने का मतलब है स्किल, और स्किल कहने का मतलब है द वे विच यू डू, जिस तरीके से, जिस चीज को आप अच्छे तरीके से करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, कौशल है। बोलते हैं कि मेरे में लिखने की कौशल बहुत अच्छी है, उसमें बोलने की जो कला है, स्किल है, वो बहुत अच्छी है, तुम में खड़े होने की जो स्किल है वो बहुत अच्छी है। तो द वे ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, मतलब जो प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है, इसका कौशल कहलाता है। और जब दोनों का आपस में मिलाया गया तो बना आपका पुनर्बलन कौशल। तो पुनर्बलन कौशल क्या कहलाया कि जब हम अपने तरीके से सामने वाले जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, उसको हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और मोटिवेट करके उसे किसी चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, वही क्या कहलाता है, पुनर्बलन कौशल कहलाता है। ओके, आगे बढ़े। सबसे पहला आता है इसका बेसिक, और इसका बेसिक है आपका किसी भी घर की नींव बनाने के, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था आप लोगों को कि किसी भी घर की नींव तब बनती है जब उसकी क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। सबसे पहले हमने प्लान किया कि एक्चुअल में प्रस्तावना कौशल होता क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसका अर्थ क्या है। पुनर्बलन की परिभाषा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से, जैसे कि अभी बताया मैंने कि पुनर्बलन का जो कॉन्सेप्ट है वो B.F. स्किनर ने दिया, पुनर्बलन का जो प्रिंसिपल है वो C.L. हल ने दिया। तो सबके अलग अलग जो टेक्निक्स है, अलग अलग डेफिनेशन हमने दिए हैं। फिर पुनर्बलन कौशल के प्रकार, कि पुनर्बलन कैसे दिया जाए, फिर हम देखेंगे पुनर्बलन कौशल के घटक, पुनर्बलन कौशल का प्रयोग कब करना चाहिए, जब आवश्यकता हो तभी पुनर्बलन करना है, जबरदस्ती शाबाश बेटा बहुत अच्छा किए, ऐसे हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। और लास्ट में हम इसका पूरे का निचोड़ देखेंगे कि एक्चुअल में पुनर्बलन कौशल क्या होता है। नंबर फर्स्ट है आपका प्रस्तावना, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि पुनर्बलन छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने की वह कला है जिसके माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना सकता है, और छात्रों द्वारा उत्तर प्राप्त होने पर उन्हें प्रदान किए जाने वाला पृष्ठपोषण ही पुनर्बलन का कार्य करता है। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे तो आपको जानकारी यही मिलेगी कि पुनर्बलन एक इस प्रकार का कौशल है जब किसी छात्रों को या जब किसी छात्र के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसे मोटिवेट किया जाए, या टीचर के द्वारा क्वेश्चन करने पर वहां से उत्तर आने पर उसे हम क्या बोलें, वेरी गुड, नहीं थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है, बहुत अच्छा बताया आपने। ऐसे शब्द जब हम यूज करते हैं तो वो कहलाता है आपका पुनर्बलन कौशल। ठीक है, आप पूरे को पढ़ोगे तो आपको वही पता चलेगा कि पृष्ठपोषण एवं पुनर्बलन में व्यापक अंतर है, तथा इसका कार्यक्षेत्र लगभग समान ही होता है। अन्य शिक्षण कौशलों की बात, पुनर्बलन भी शिक्षक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसकी जानकारी होना पाठ प्रभाव बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगर मुझे पुनर्बलन की जानकारी नहीं होती, एज ए टीचर, अगर कोई भी टीचर हो, अगर उसको पुनर्बलन की जानकारी नहीं है तो वो अपने शिक्षण अधिगम को प्रभावी नहीं बना सकता। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं, पढ़े आपने क्वेश्चन आंसर स्किल्स भी पढ़े होंगे, क्वेश्चन करने के बाद यदि उसको हम पुनर्बलित नहीं करते, इट मीन्स हम उसको शाबाशी नहीं देते हैं, या उसमें जो गलती बताए हैं तो उसमें हम सुधार करने के उसके तरीके को नहीं बताते हैं, वो पुनर्बलन नहीं कहलाता है। और ये भी बोल सकते हो कि जितने जो कौशल पढ़े हो तो सब कौशल का बाप यही है, पुनर्बलन कौशल। क्योंकि जब आपको बहुत सारे भी कौशल पढ़े हैं, उस कौशल में से आपको समझ नहीं आया, और जब समझ नहीं आया तो आप खड़े होकर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। वही चीज लिखा हूं मैंने वहां कि आप क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद जब आपके आंसर आपको दिया जाता है और आपके क्वेश्चन के लिए आपकी तारीफ की जाती है या आप उसको समझाया जाता है, वो कहलाता है पुनर्बलन कौशल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है इसका पुनर्बलन कौशल का अर्थ। इसके अर्थ पर देखते हैं कि पुनर्बलन का अर्थ होता है आंतरिक बल, अर्थात छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें बल देना, अर्थात उन्हें प्रेरित करना, जिससे छात्र अनुक्रिया कर सके, और इसमें पुनर्बलन उद्दीपन का कार्य करता है, और इसका उद्दीपन हेतु छात्र उचित अनुक्रिया करता है। इसमें दो चीज देखे आपने कि पुनर्बलन का अर्थ जो है आंतरिक बल देना और प्रेरित करना। मैंने बताया एक चीज कि मोटिवेट करना सबसे मेन जो कीवर्ड है, रिलेटेड टू द रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट से जो रिलेटेड जो कीवर्ड बोल सकते हो वो है मोटिवेशन, प्रेरित करना। ठीक है, तो पुनर्बलन का मतलब आंतरिक बल और छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने की।
अब शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने से क्या समझ रहे हैं हम कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है, तो आप शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेकर खड़े होकर सर यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आप अपने टीचर से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे उसने कहा कि आपने प्रेरित करना है जिससे छात्र अनुक्रिया कर सके। अगर आपके क्वेश्चन करने पर यू शुड डोंट आस्क मी क्वेश्चन, इस टाइप तो मैं आपके साथ क्या करता हूँ, बिहेव करता हूँ, आपके साथ बात करता हूँ कि नहीं तुमको क्वेश्चन नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम क्या आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या उस कंडीशन में आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। अगर मैं आपके द्वारा क्वेश्चन करने पर मैं आपको मोटिवेट करूं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसका आंसर इस प्रकार है, नेक्स्ट टाइम आप जरूर खड़े होगे और जो समझ में नहीं आ रहा होगा या अच्छे से समझना चाहते हैं उस चीज को आप क्या करेंगे, फिर से पूछेंगे। क्या हो गई, आपकी क्रिया में वृद्धि हो गई।